आज हम लोग यूनिट थर्ड में ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एसर्ट और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम में ये वर्क करता है। इससे पहले हम लोगों ने इफ, नेस्टेड इफ एल्स, व्हाइल और फॉर लूप के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एसर्ट, रिटर्न स्टेटमेंट इसमें कैसे यूज किया जाता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे नाम से क्लियर है ब्रेक। पहली बात तो ये लूप में लगेगा, चाहे वो व्हाइल लूप हो या फॉर लूप। लूप के अंदर जो लूप की बॉडी होगी, ये ध्यान देना है, लूप की बॉडी के अंदर जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो इमीडिएटली वो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मीन्स द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड अ फॉर लूप और व्हाइल लूप टू कम आउट ऑफ द लूप। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही पाइथन का जो कंपाइलर है वो रीड करेगा तो लूप से इमीडिएटली वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ लूप से बाहर आ जाएंगे। एक इट इज यूज्ड इनसाइड अ फॉर लूप और व्हाइल लूप यूजिंग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आउटसाइड अ लूप कॉजेस एन एरर। ये चीज ध्यान देना है, चाहे वो ब्रेक हो या कंटिन्यू स्टेटमेंट, लूप के बाहर अगर आप यूज कर रहे हैं तो एरर बता देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हमेशा लूप के अंदर ही यूज किए जाते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक, ये हमारा पाइथन के लिए हमने जुपिटर नोटबुक यूज किया है। अनटाइटल्ड की जगह हम यहाँ यूनिट थर्ड लिख दे रहे हैं। इसका नाम ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यूनिट थर्ड, लेक्चर थर्ड, इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को समझते हैं कि कैसे जब ब्रेक स्टेटमेंट पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेट करेगा तो कैसे वो लूप से बाहर आता है। सपोज करिए x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, व्हाइल x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। ये हमारी कंडीशन है। while x greater than or equal to 1, प्रिंट क्या कराना है, x, ये प्रिंट कराना है x इक्वल टू x माइनस 1, प्रिंट आउट ऑफ लूप। देखिए ये x इक्वल टू 10 मीन्स स्टार्टिंग 10 से इनिशियलाइज हुआ। x की वैल्यू हमेशा चेक होगा कि 1 से ज्यादा है या नहीं। 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 10 प्रिंट हुआ, फिर एक डिक्रीमेंट हो गया 9 हुआ, 9 क्या 1 से ज्यादा है, यस, फिर 9 प्रिंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ 8, क्या 8 1 से ज्यादा है, 8 एंड सो ऑन। जैसे ही 1 आया, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा 0, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, तो इसलिए ये आउट ऑफ द लूप। अब इसको हम चाहें तो ये ऐसे भी इसको कर सकते थे, सेम लाइन में, n इक्वल टू सेम लाइन। अब यहाँ पे हमको ब्रेक का यूज करना है। जैसे ही कोई भी कंडीशन मिले ये ब्रेक कर दे। सपोज करिए x की वैल्यू 5 जब 5 के बराबर हो तो ब्रेक हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 9 8 7 6 तक आएगा। जैसे ही 5 को इनकाउंटर करेगा कि x की वैल्यू 5 के बराबर हो रही है तो लूप से वो इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। ये सिंपल था। अब हम लोग इसमें ब्रेक का यूज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये होगा। यहाँ तक x माइनस 1 इक्वल टू 1 सही है। इफ, अब यहीं से हमको देखना है कि इफ x की वैल्यू 5 हो रही है तब क्या हो जाए, ब्रेक। सिंपल। अब देखिए
यहाँ पे 10 9 8 7 6 आया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 5 असाइन कंपाइलर द्वारा देखा गया कि x की वैल्यू 5 आ रही है, तुरंत वहां से बाहर आ गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब 10 9 8 7 6 हमारा रिजल्ट आया। इसके बाद हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट में क्या है कि जैसे ही लूप के अंदर ब्रेक मिला वो इमीडिएटली उस लूप को ब्रेक कर जाएगा, वहां से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू में क्या है, जैसे ही लूप के अंदर कंटिन्यू मिला, कंपाइलर क्या किया, जैसे कंपाइलर ने कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया, ये कंटिन्यू लिखा गया है, तो सिर्फ उस वाले पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ करके स्टार्टिंग से फिर से एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। एग्जाम्पल तौर पे जैसे सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ है रेंज 1 से 11, इसका मतलब हमको क्या प्रिंट करना है, 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू। 1 से 11 नहीं आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग 0 रहता है और लास्ट वाला n-1 रहता है। जैसे स्टार्टिंग 1 लिखा गया है तो स्टार्ट 1 से होगा, 11 ना करके n-1 मीन्स 10 आएगा, तो 1 से 10 तक ये रेंज है। अब इफ i इक्वल टू 5, आई की वैल्यू जब 5 के बराबर हो रही है तो कंटिन्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ करके बाकी सभी रन होंगे। ब्रेक में क्या था, जैसे ये मिलेगा इसके बाद के सभी ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, सिंपली इसी को छोड़ करके, इस विद इन द लूप जो आया इस वाली कंडीशन को छोड़ के बाकी सभी एग्जीक्यूट होंगे। जिसका मतलब 1 2 3 4 एग्जीक्यूट होगा। आई इक्वल टू जैसे 5 आ गया, कंटिन्यू मींस इसको छोड़ करके कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, उसको छोड़ करके 6 7 8 9 10। सिमिलरली इस वाले एग्जांपल में हम देख सकते हैं x की वैल्यू 0 है, x लेस देन 10, x प्लस r इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 5 कंटिन्यू। इसका मतलब इफ x ग्रेटर देन 5, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो कंटिन्यू करिए। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 मींस 5 6 7 8 9 10 सभी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1 से लेके 5 तक तो आएगा, उसके बाद एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये कंटिन्यू करने का मतलब इसके बाद इस कंडीशन से रिलेटेड जो भी चीज रहेंगी वो सब स्किप हो जाएंगी। तो x ग्रेटर देन 5 में क्या हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 सभी स्किप हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 4। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यही सेम टू सेम हम लोग अपने प्रोग्राम में भी करके देखते हैं कि कैसे ये होगा। इसके लिए भी हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए भी सेम चीज है, बिल्कुल से प्रोग्राम चाहे इसी को यूज कर लें या फिर नेक्स्ट एक नया प्रोग्राम से लेकर करते हैं। फॉर आई इन रेंज 111 मीन्स 1 से 10 तक, ये सभी को पता ही होगा, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इफ आई असाइनमेंट ऑफ 5, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 10 तक जब भी आई की वैल्यू 5 आएगी, आई की वैल्यू जब 5 आएगी, कंटिन्यू मीन्स उस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ देना है, कंटिन्यू करना है उसको छोड़ करके, कंटिन्यू मीन्स 5 को छोड़ करके प्रिंट आई इक्वल टू दिस। 10 तक में जब भी i इक्वल टू 5 जहां इनकाउंट होगा उसको छोड़ देगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 आया, 5 को स्किप करके 6 7 8 9 10 आ गया। और इसी की जगह अगर हम ब्रेक कर देते तो क्या होता, इसी जगह अगर हम लोग ब्रेक यूज करते तब क्या आना चाहिए, i इक्वल टू 5, इसके पहले सब आएगा, बाकी एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखिए 1 2 3 4, जैसे ही i इक्वल टू 5 आया इसके पहले की सभी चीजें आ जाएंगी, इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा, लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है
इसको ध्यान से समझना है। कंटिन्यू में क्या है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ करके कंटिन्यूअस वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ब्रेक में उसको जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद के सभी लूप जो है क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है द पास। The pass statement does not do anything. It is used for no operation. जब ये नो ऑपरेशन के लिए है तो यूज क्यों होता है, इसको करने की जरूरत क्या है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे कंडीशन आती है, जैसे कोई रिजल्ट हम चेक करते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर, अब हम चाहते हैं कि पॉजिटिव नंबर आए तो कोई भी ऑपरेशन ना हो, मीन्स पास, पॉजिटिव नंबर है तो उसको पास करते जाओ, केवल नेगेटिव को प्रिंट कराओ। अगर ऐसे ही हमको प्रिंट करना रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव को पास कर दिया जाए, पॉजिटिव में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन नेगेटिव है तो उसको प्रिंट कराना है। इफ आई ग्रेटर देन 0 तो पास, इसका मतलब आई की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो पास, मीन्स पॉजिटिव नंबर को वो पास कर देगा, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। इल्स आई इक्वल टू दिस, इसका मतलब पॉजिटिव के अलावा जो भी नंबर है यहाँ पे वही प्रिंट में आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पास है एक कमेंट की तरह होता है, बिल्कुल सही है, कमेंट की तरह होता है, लेकिन अंतर यह है कि कमेंट में हमारा जो कंपाइलर है वो बिल्कुल रीड ही नहीं करता, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, कंपाइलर जो है वो रीड करता है। पाइथन का जो कंपाइलर है इसको वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट को रीड करता है, लेकिन उसमें कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं करता। तो ये बेसिक डिफरेंस कैसे होता है। सेम जैसे सपोज करें x जो है x इक्वल टू हमारी कोई लिस्ट में, लिस्ट में वैल्यू दी गई है 1 2 3 -4 -5। for I in x if I greater than 0, I की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है देन पास कर दिया जाए। इल्स अगर ऐसा नहीं है देन प्रिंट। देखिए यहाँ देखिए -4 5 आई ग्रेटर देन 0 किसने पास कर दिया, आई ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर को पास कर दिया गया, तो इस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। एक्शन किस पे हुआ, इल्स, पॉजिटिव के बाद क्या बचते हैं, नेगेटिव, उन्हीं को प्रिंट कराया। इसके बाद एसर्ट स्टेटमेंट का यूज किस लिए करते हैं, एसर्ट का स्टेटमेंट का यूज जो है ये हमेशा कोई भी कंडीशन फुली सेटिस्फाई हो रही है उसको चेक करने के लिए। द एसर्ट स्टेटमेंट इज यूजफुल टू चेक इफ ए पर्टिकुलर कंडीशन इज फुलफिल्ड और नॉट। सिंटेक्स क्या है इसका, एसर्ट एक्सप्रेशन देन मैसेज। एग्जांपल के तौर पे x इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर नंबर ग्रेटर देन 0 एसर्ट x ग्रेटर देन 0, ये बताता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा रॉन्ग इनपुट इंटर। इसको भी हम देख सकते हैं। x इक्वल टू इंटीजर इंटर नंबर greater than 0 set x greater than 0। इसके बाद अगर ऐसा नहीं तो मैसेज क्या पास करें, रॉन्ग
wrong input, प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, यू इंटर एक्स की वैल्यू, इंटर नंबर ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको हम ग्रेटर देन 0 नहीं दे रहे हैं, सबसे -10 लिख रहे हैं, रॉन्ग इनपुट इंटर, एरर दे दिया। तो ये एसर्ट का यूज है। लास्ट हमारा बस आता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज जनरली किसमें होता है, फंक्शन में। जब हम लोग फंक्शन में स्टडी करेंगे तो इसमें यूज होगा। रिटर्न क्या करते हैं, जो फंक्शन होते हैं ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। द पर्पस ऑफ फंक्शन इज टू परफॉर्म सम टास्क and in many cases a function returns the result। फंक्शन जब कोई टास्क प्रोवाइड करेगा तो कई कंडीशन में रिजल्ट को क्या करता है, रिटर्न करता है। ये जो रिटर्न है ये कीवर्ड डेफ द्वारा यूज किया जाएगा। इसका सिंटेक्स है डेफ। सपोज करिए कि डेफ रिटर्न टाइप वो है, सॉरी डेफ जो है फंक्शन कीवर्ड है ये। इसके बाद लास्ट है हमारा द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का यूज फंक्शन में होता है। फंक्शन क्या है, अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ टास्क। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। द पर्पस ऑफ फंक्शन इज टू परफॉर्म सम टास्क एंड इन मेनी केसेस द फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट। बहुत सारे केस में क्या करते हैं, फंक्शन जो है रिटर्न करते हैं रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो जो रिटर्न है ये पाइथन में कीवर्ड डेफ द्वारा यूज होगा। तो पहले कीवर्ड डेफ लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, जैसे अगर सम किया जा रहा 2 नंबर का तो फंक्शन नेम सम, फिर ये पैरामीटर पासिंग, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं ए बी, उनको फिर फंक्शन की बॉडी। एग्जांपल के तौर पे डेफ सम ए बी प्रिंट ए प्लस बी, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। और फिर हम फंक्शन ये वैल्यू पास कर रहे हैं सम 5 10, इसका सम देगा। एग्जांपल के तौर पर इसको हम देख सकते हैं कि कैसे इसका यूज होगा। जैसे सपोज करिए डेफ सम, ये फंक्शन का नेम हो गया और ये 2 पैरामीटर हैं, कौन कौन से, ए और बी। अब हमको इन्हीं का क्या करना है, प्रिंट ए प्लस बी। सम 5 ओके, सिंटेक्स ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने फंक्शन को वैल्यू दिया ये रिजल्ट दिखा दिया। आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं, सम 10 100 10 एंड 110 दिखा दिया। ये है हमारा रिटर्न टाइप। तो इस प्रकार से ये ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एसर्ट और रिटर्न स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहेगी उसमें हम लोग एरे के बारे में डिस्कस करेंगे।